दोस्तों, सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 है, क्योंकि इस वीडियो के पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखा हो तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंस की बनती है, 4 टेंस की नहीं बनती है। तो चलिए उन 8 टेंसेज को दोबारा मैं दोहरा देता हूँ जिसकी एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसको बनाने का मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था। यानी सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है और बाई के बाद लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पार्ट 1 में मैंने केवल एक टेंस के एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व कराया था, वह था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पार्ट 2 में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराया था। लेकिन इस पार्ट 3 में बाकी के जो 4 टेंस बचे हुए हैं, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनके एग्जाम्पल्स को आज हम इस 3rd पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3rd। और पार्ट 3rd में हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको सेंटेंस में वॉज और वर रखा मिलेगा, लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉच के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है सी वॉज फिनिशिंग हर होमवर्क। उसने अपने होमवर्क को समाप्त कर लिया था। तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आपका हर होमवर्क। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हर होमवर्क से, और हर होमवर्क के साथ क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आया, सिंगुलर हो गया यहाँ पर, तो इसके साथ आप वॉच का प्रयोग करेंगे। और आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय वॉच के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी वॉच बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म रखेंगे, तो फिनिशिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फिनिश्ड होती है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट है आपका सी, और ये सब्जेक्ट उठकर जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सी वॉज नॉट फिनिशिंग हर होमवर्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हर होमवर्क से शुरुआत करेंगे। हर होमवर्क सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वॉज नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। वॉज नॉट बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है सी उठकर जब पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा
तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप होमवर्क के रूप में करेंगे, यानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें कि आपसे कैसा बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं छठवें टेंस की, और छठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, लेकिन जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैड लॉस्ट देयर बुक्स। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लॉस्ट देयर बुक्स, अपनी किताबों को खो दिया था। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है देयर बुक्स है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं सेंटेंस पैसिव वॉइस का, तो देयर बुक्स आ गया। यहाँ पर हेड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म आ गई लॉस्ट। लॉस्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो द स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट ही होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। द स्टूडेंट्स हैड नॉट लॉस्ट देयर बुक्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको पता है देयर बुक्स है, तो शुरुआत करते हैं देयर बुक्स से। यहाँ पर हैड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो गई। इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में ये द स्टूडेंट्स है उठकर पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर द स्टूडेंट्स के ही रूप में आएगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हैड द स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर बुक्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में हैड पहले आए यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड ही होती है। जब शुरुआत में हैड आए तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, हैड से, और हैड के बाद ऑब्जेक्ट रखना है देयर बुक्स। इसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म बाई, और आपका जो सब्जेक्ट है उठकर ऑब्जेक्ट की जगह आ गया द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नंबर 7 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं और शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, यानी विल बी और शैल बी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल राइट अ लेटर टुमारो। मैं कल एक पत्र लिखूंगा। तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ, लेकिन जब यहाँ ऑब्जेक्ट आपने ए लेटर रख दिया तो इसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, और विल के साथ आपने बी लगा दिया। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटन, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट है आपका आई जब उठकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचेगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और लास्ट में ये जो कॉम्प्लीमेंट है टुमारो आप लास्ट में रख सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। ऑब्जेक्ट देखेंगे पैसिव वॉइस में ए लेटर। ए लेटर को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल नॉट बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट है जब उठकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचेगा तो ये मी हो जाएगा, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आप लगा देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इस टुमारो को यानी इस कॉम्प्लीमेंट को आप थर्ड फॉर्म के बाद में भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा बनेगा फिर ए लेटर विल नॉट बी रिटन टुमारो बाई मी, या आप टुमारो को बाद में रखिए। चलिए अब इंटेरोगेटिव एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेल आई राइट
अ लेटर टुमारो। देखिए सब्जेक्ट है आपका आई, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई सेल, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट है विल, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी विल। तो विल अ लेटर और ऑब्जेक्ट के बाद ही हम बी का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और ये जो आई है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुँचेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर पहुँचेगा तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और लास्ट में टुमारो लगा देंगे। दोस्तों चलिए अब आज आखिरी टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव और शैल हैव होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल हैव ज्वाइंड द मैरिज पार्टी। इसमें ऑब्जेक्ट है आपका द मैरिज पार्टी, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से, द मैरिज पार्टी से। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, और जैसा कि पता है कि विल हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ज्वाइंड बाई, और ये जो दे है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है तो ये दे का ऑब्जेक्ट दैम हो जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दे विल नॉट हैव ज्वाइंड द मैरिज पार्टी। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, द मैरिज पार्टी विल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ज्वाइंड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और ये जो दे है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है तो दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल दे हैव ज्वाइंड द मैरिज पार्टी। तो ऑब्जेक्ट है आपका मैरिज पार्टी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल आएगा और द मैरिज पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फिर थर्ड फॉर्म ज्वाइंड बाई, और इस दे को उठाकर पीछे करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये दैम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपने पार्ट थर्ड में आज पूरे 8 के 8 टेंस कवर किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो में रूल्स ऑफ हु, जो ट्रांसफॉर्मेशन में यानी एक्टिव पैसिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।